नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आज साइकोलॉजी के ऊपर। किसके ऊपर? साइकोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। और साइकोलॉजी में जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? कौन सा मापन है विद्यार्थियों जिसका न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? चार मापन दे रखे हैं यहाँ पर। क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी या समान अंतराल मापनी। तो किसका सबसे कम प्रयोग किया जाता है? तो आनुपातिक जो मापनी है का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से छात्र केंद्रित विधि नहीं है? देखो, प्रश्न ढंग से पढ़ना विद्यार्थियों को। छात्र केंद्रित विधि नहीं है, ये नहीं पे थोड़ा सा देख लिया करो, आप रेखांकित कर लिया करो। व्याख्यान विधि और परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि या उपयुक्त सभी, कौन सी इससे संबंधित विधि नहीं है? तो व्याख्यान विधि इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न बहुत शानदार तरीके का है कि जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है, मतलब अध्यापक तो शिक्षक जो है पढ़ाने वाला है वो तो सक्रिय रहता है, पढ़ने वाले हैं बालक वो निष्क्रिय रहता है। कौन सी विधि में? अवलोकन विधि में, कहानी कथन विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में और उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कहानी कथन वाली जो विधि है, इसमें अध्यापक तो काफी एक्टिव रहता है लेकिन विद्यार्थी क्या होते हैं विद्यार्थियों निष्क्रिय रहते हैं इस विधि में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बाल मनोविज्ञान संबंधित है। बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? विकासात्मक अवस्था से, बालक की सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है, परिपक्वता एवं आनुवंशिक प्रभाव से संबंधित है या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? पांचवे का राइट आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी। बाल मनोविज्ञान के लिए विकासात्मक अवस्था, बालक की सामाजिक अंतःक्रिया और परिपक्वता एवं आनुवंशिकता प्रभाव, ये सभी उससे संबंधित है, रिलेटिव। अब देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौन सा मतलब सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? सामाजिक कौशलों का विकास करना, नागरिकता की शिक्षा, समूह में समायोजन की क्षमता का विकास करना और संगीत अभिक्षमता का विकास। तो राइट आंसर क्या जाएगा? छठे का डी चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जॉन डीवी, कौन सा? जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है और विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण की बात कही है उन्होंने। तो इसके अनुसार हमारा जो 7वें नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या चला जाएगा विद्यार्थियों? ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में सहायक है, बालक को समझने में सहायक है, मिश्रण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया इसमें इससे सहायक, इसमें सहायक है? बताओ। तो राइट आंसर क्या जाएगा? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, मापन तथा मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण, इसमें से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन से वाले विकल्प में नहीं है विद्यार्थियों? तो खेलों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता विद्यार्थियों। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा अपना? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, धर्म पर, वर्ग पर या विद्यालय प्रबंध पर। तो बताओ विद्यार्थियों किस पर आधारित है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? शिक्षा का अभिकरण नहीं है। घर, संसद, विद्यालय, मीडिया। बताओ कौन सा नहीं है? घर, संसद, विद्यालय, मीडिया, कौन सा नहीं है? संसद नहीं है विद्यार्थी। अगला प्रश्न है कि विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा सिद्धांतों का परीक्षण करने की किस मनोवैज्ञानिक ने क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य माना है? मिलर ने, कोर ने और एंडरसन ने और मोले ने। तो किसने माना विद्यार्थियों? 12वें का राइट आंसर जाएगा सी। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा, एंडरसन। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है।
ठीक ना, काम हो जाती व्यवहारवाद के रूप में, प्रकृति के रूप में, स्तर के रूप में और लक्ष्य के रूप में। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना, व्यवहार के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ होता है पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार, शैक्षिक विचार के विषय में, शिक्षा का समन्वित रूप या उपर्युक्त सभी। 14वें का विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा बताइए, आप खुद बताइए अगर थोड़ा सा प्रश्न को ढंग से देख लो। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है, पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार, शैक्षिक विचार, शिक्षा का समन्वित रूप या उपर्युक्त सभी। सारे सही है, सारे सही नहीं है विद्यार्थियों, शिक्षा का समन्वित रूप राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानवीय विज्ञान है। तो मानवीय विज्ञान नहीं है विद्यार्थियों, ये राइट आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है, साथ आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बात थी।